दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का एक वर्ड है आयरनी, इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, आयरनी का सिनोनिम्स होता है सरकाज़्म, सरकाज़म, सटायर, मॉकेरी, रिडिक्यूल एंड ईटीसी, मतलब एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आयरनी को हम हिंदी में व्यंग्य, ताना, कटाक्ष बोलते हैं। और आयरनी जो है इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स में से है। और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, जबकि हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ में और एग्जांपल के साथ में इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें इसका डेफिनेशन ये है कि ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट या अपोजिट। तो जो उम्मीद की जाती है होता एक्चुअल में कुछ और है, उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। मतलब हम उम्मीद कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। दूसरा डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज़ सेड इज़ डिफरेंट देन व्हाट इज़ मीन्ट। जो कहा जाता है वो समझा नहीं जाता, मतलब कटाक्ष किया जाता है। ठीक है, कुछ समझा कुछ और जाता है, मतलब कुछ और आ जाता है, मतलब कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं। इसको हम हिंदी में अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, हिंदी में हम इसको समझते हैं कि हम उम्मीद कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है, या बोलते कुछ और हैं और मतलब कुछ और होता है, उसी को हम आयरनी बोलते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें आपका, ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स या डिवोर्स। एक शादी कराने वाला खुद शादी डिवोर्स के लिए कंप्लेन फाइल कर रहा है। तो ये एक आयरनी है इसमें कि खुद शादी कराने वाला डाइवोर्स भी कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन राइट्स अ लव लेटर टू रीता बट वी नो दैट रीता लव्स रवि। देखिए, इस सेंटेंस में भी आयरनी पाई जा रही है। मतलब कि हो कुछ और रहा है और एक्चुअल में हुआ कुछ और है, या ये कह लीजिए कि हो कुछ और रहा है और एक्चुअल में जैसे कि मोहन जो है रीता को लव लेटर लिख रहा है, बट रीता जो है रवि से प्यार करती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आयरनी वाली हो गई है। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं कि माई यंगर ब्रदर ब्रोकन अ ग्लास एंड सेड वेरी गुड। आई सेड वेरी गुड। ठीक है, मेरे छोटे भाई ने गिलास को तोड़ा। देखिए, GLASS गिलास, यहाँ पर डबल एस होना चाहिए, सॉरी एक एस छूट गया है। एंड तो मैंने उनसे कहा वेरी गुड। तो वेरी गुड नहीं कहना चाहिए उसको, मतलब कि डांटना चाहिए, हड़काना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हम इसको टॉन्ट करके हम उसको ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि वेरी गुड का मतलब वेरी गुड नहीं है, मतलब कुछ और है। भले इसमें वेरी गुड का माने कुछ और आ रहा है, लेकिन मतलब हमारा बोलने का कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह से हम आयरनी को यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।